स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज के कैटेगराइजेशन की, जिसे डेवलपमेंट के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। सो द टुडेज कंसेप्ट इज रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे हम रिसोर्सेज को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिनमें से फर्स्ट कैटेगरी है पोटेंशियल रिसोर्सेज। And the second is actual. The third is developed resources. The fourth is stock resources. And the last is reserve resources. So these are the 5 categories on the basis of development. तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली कैटेगरी से, जिसका नेम है पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? ऐसे रिसोर्स जो नेचर ने हमें अबंडेंट में प्रोवाइड किए हैं, जिनकी एक ह्यूज क्वांटिटी हमें पता है कि ये ह्यूज क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, बट हम इन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। ह्यूमन के पास टेक्नोलॉजी भी है, पोटेंशियल भी है इन रिसोर्सेज को यूज़ करने का, बट वी आर नॉट यूजिंग। वाई? क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं ये अबंडेंट फॉर्म में तो अवेलेबल हैं, बट इतने डेवलप नहीं हैं कि इन पर कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्हें मॉडिफाई किया जा सके ताकि ह्यूमन नीड्स पूरी हो पाए। सो द पोटेंशियल रिसोर्सेज आर available in abundance. Human have potential to use it, and technology is also available, but not properly developed. मतलब ये रिसोर्सेज ही प्रॉपरली डेवलप नहीं है कि इन पर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करके इन्हें ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लायक बनाया जा सके। इसका एग्जाम्पल है गुजरात में पाई जाने वाली जो सोलर एंड विंड एनर्जी है, वो बहुत सारी अमाउंट में अवेलेबल है, बट इतनी कैपेबल नहीं है कि उस पर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसे अपने यूज़ करने लायक बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात। उसके बाद आते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। अब एक्चुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोल ऑफ जर्मनी एंड पेट्रोलियम ऑफ एशिया। तो एक्चुअल रिसोर्सेज जो अवेलेबल भी हैं, जिन पर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ भी कर रहे हैं, और ह्यूमन के अंदर पोटेंशियल भी है कि इनको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनको मॉडिफाई कर पाए। और क्या इसके एग्जाम्पल हैं लाइक कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। एंड द नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज।
अब डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें जब सर्वे किया गया, इन रिसोर्सेज का जब सर्वे किया गया तो पता लगा कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइजेशन के लिए भी कैपेबल हैं, फुली डेवलप्ड फॉर्म में हैं और इन पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है फॉर द मॉडिफिकेशन विच फर्दर सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जो डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं इनकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि कितने हद तक टेक्नोलॉजी हम इन पर यूज़ कर सकते हैं और ह्यूमन की एक्सेसिबिलिटी कितनी है इन रिसोर्सेज तक, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी क्वांटिटी डिटरमाइन करते हैं। सो द डेवलप्ड रिसोर्सेज which are available in fully developed form capability of utilization can be modified by using technology. एग्जाम्पल्स हैं इसके पेट्रोलियम एंड लिक्विड गैस। द नेक्स्ट इज स्टॉक रिसोर्सेज। अब स्टॉक रिसोर्सेज बिल्कुल रिवर्स हो जाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल तो हैं, सफिशेंट अमाउंट में अवेलेबल हैं, बट हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इनको यूज़ कर पाएँ। सो इन्हें भी फ्यूचर यूज़ के लिए क्या है रखा गया है, फ्यूचर यूज़ की कैटेगरी में इन्हें रखा गया है और ऐसा माना गया है कि जब कोई इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी जनरेट हो जाएगी या टेक्नोलॉजी बन जाएगी तब जाकर हम इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉक रिसोर्सेज जो अवेलेबल तो हैं बट ह्यूमन के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इन्हें मॉडिफाई करके हम अपने यूज़ के लिए रख पाएँ। ये इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल भी हैं, हम इन्हें यूज़ भी करना चाहते हैं बट हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इन्हें मॉडिफाई कर पाएँ। और इसके एग्जांपल्स हैं लाइक वाटर में क्या है, ह्यूज क्वांटिटी में जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, हम उसे यूज़ करके बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं बट ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी we are not able to use that type of resources. That's why it comes under stock resources. लास्ट आते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। जैसा कि नेम से हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज जिन्हें रिजर्व करके रखा गया है फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ताकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज़ किए जा सके। अब रिजर्व रिसोर्सेज क्या है, ये अवेलेबल भी हैं बट इनकी जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन स्टेज पर आ गई हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम चाहते भी हैं इनको यूज़ करना बट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रिसोर्सेज डे बाय डे कम हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर है, वो जो वाटर है वो स्कैरसिटी सिचुएशन में है पूरे वर्ल्ड में, तो इसकी वजह से क्या है, वाटर का यूज़ हम कर सकते हैं काफ़ी सारी एनर्जी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बट बहुत ध्यान से और केयर से उसका यूज़ किया जा रहा है टू रिजर्व इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन।
इनका मेजर मोटिव यही है कि इनको हमने रिजर्व रखना है फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। एग्जाम्पल वाटर। तो रिजर्व रिसोर्सेज जो अवेलेबल भी हैं, इन पर हम टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, बट डेलीबरेटली हम इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर का यूज़ हम इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करके रखनी है। सो ऑल दिस 5 कैटेगरी कम्स अंडर द development basis. This was all about the today's concept as we discussed the resources on the basis of development. The first is potential resources, the second is actual, developed, stock and reserve. तो इस वीडियो में हमने बात की इन 5 कैटेगरीज के बारे में, जिससे हमें पता लगा कि कौन से रिसोर्सेज पोटेंशियली हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से हमारे स्टॉक कैटेगरीज के अंदर आते हैं। This was all about the today's concept, but to make your point more stronger, do register yourself at our official website www.abhyasonline.in.